हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो क्लास 9th NCERT हिस्ट्री बुक का है, जिसमें मैं आप लोगों को पहला चैप्टर करवाने वाला हूँ, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें सारा डिटेल्ड जो है वो मैं आपको समझाऊंगा। समरी के तौर पे आप इसको देखिएगा। लंबा वीडियो होगा लेकिन पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है आप NCERT नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं होगा। मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है सारी लाइन को जो है एक एक करके समझा दूंगा। इससे पहले मैंने सबसे पहले सिविक्स का भी एक चैप्टर डाला है। पहला चैप्टर डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी जो है पहला चैप्टर, और जो है साइंस का भी पहला चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर जो है मैटर अराउंड अवर सराउंडिंग, वो भी डाला गया है। इसी तरह से ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। उसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमी का भी पहला चैप्टर करवाकर इसी तरह चलता रहेगा रेगुलेशन में। और जब 9th क्लास की NCERT खत्म हो जाएगी सारे सब्जेक्ट की, तो फिर 10th क्लास की NCERT हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद 11th 12th की NCERT यहाँ पे मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो जो भी क्लास के आप स्टूडेंट हो, जो इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, या आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लेने की इच्छा हो, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और ये NCERT कोर्स और 69 PPSC या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहा हूँ और लगातार टेस्ट सीरीज वगैरह डाल रहा हूँ, जो भी इंस्टीट्यूट अच्छे इंस्टीट्यूट है उसकी। तो आइए शुरू करेंगे। और PDF जो है, जो भी PDF होता है वो मैं डाल देता हूँ, इंपॉर्टेंट PDF आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका PDF नहीं डालूंगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपको नेट पर, NCERT का PDF। तो ये पहला चैप्टर है जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है क्या, आखिर ये क्या हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इससे जो है से क्या ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, क्या सिचुएशन अराइव्ड आया हुआ कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस में जो है रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति आई, ऐसा क्या जो है सिचुएशन वहाँ पे बन गया जिस तरह से जो है से इतना बड़ा क्रांति जो है फ्रांस में आ गया और मोनार्की को ओवरथ्रो कर दिया गया। उसके बाद जो है उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है क्या हुआ, कौन सी गवर्नमेंट आई, फिर जो है से उसके बाद जो है से क्या कॉन्सिक्वेंसेज जो है हमारे ज़िंदगी में पड़े फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, आम जिंदगी पर, दूसरे देशों में उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ा, वीमेन की सिचुएशन क्या हुई, सारी चीज़ें जो हैं, कौन कौन स्कॉलर्स इसमें इन्वॉल्व थे, उनकी जो है से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की क्या आइडियाज़ वगैरह थे, वो सारे जो है सारी चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है ये बैकग्राउंड में शुरू होता है, मतलब कि फ्लैशबैक में शुरू होता है, बैकग्राउंड नहीं फ्लैशबैक में शुरू होता है। जैसे मूवीज वगैरह फ्लैशबैक में शुरू होती है, पहले जो है आपको एंड पार्ट दिखा दिया जाता है और उसके बाद जो है शुरू किया जाता है कि किस तरह से जो है स्टार्ट हुआ। तो हम लोग इसमें जो है उसी तरह से यहाँ पर कहा गया है कि सबसे पहले जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ, 14 जुलाई 1789 को जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। इसमें क्या हो गया कि द किंग हैड कमांड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। किंग ने जो है, राजा ने आदेश दिया ट्रूप्स को, जो है मिलिट्री ट्रूप्स को, उसको सिटी में मूव करने के लिए। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। और लोगों में जो है ये रूमर फैल गया, वाह फैल गई कि ये जो ट्रूप्स है इसको जो है से तुरंत अभी जो है से फायरिंग का आदेश दिया जाएगा लोगों पर। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form the People's Militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. तो 7,000 लोग से भी अधिक जो है से औरत मर्द सभी जो हैं, एक जो है से पीपल मिलिशिया जो है फॉर्म किया और जो है से बिल्डिंग को तो तहस नहस करने लगे और जो है से आर्म्स वगैरह लूटने लगे। Finally, a group of several hundred people marched toward the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find कोडेड एमिनेशन। तब वेस्टाइल जो है प्रिजन है उस पर जो है से अटैक कर दिया और उसमें जो है से एमिनेशन वगैरह, आर्म्स एंड एमिनेशन वगैरह जो है लूट लिया गया। इन द फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द वेस्टाइल वाज किल्ड एंड द प्रिजनर रिलीज, दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम। और वहाँ पे जो है वेस्टाइल का जो आर्म प्रिजनर जो था, ये जो था, जो प्रोटेक्टर था, जो कमांडर था, उसको मार दिया गया और वहाँ से जो है से प्रिजनर वगैरह को भी छुड़ा लिया गया। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep souvenir of its destruction. तो बेस्टाइल को पूरी तरह से तोड़ दिया गया और लोगों में जो है सोवेनियर के तौर पे जो है इसको बेचा गया, इसके फोर्ट्रेस को जो है मलबे को। The day followed saw more rioting both in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. Much later, when historians look back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the exclusion of the king in France.
दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन। तो ये सारी जो है इसके बारे में है कि लोगों जो है पेरिस की तरफ मार्च किए, उसके बाद लोगों ने खाने के लिए जो है से राइट उभर गया, फूड राइट जो है आम जो है से फैल गया पूरे फ्रांस में, लोग मरने लगे, एपिडेमिक फैल गया, और आखिरी में कॉन्सिक्वेंसेज हुआ कि ये जो है राजा को जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये सारी जो है इवेंट क्यों हुआ और कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग डिटेल्ड जानेंगे। तो ये जो है पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ मैंने पढ़ के आप लोगों को इसलिए बताया कि ये क्या पढ़ने जा रहे हैं हम और किस तरह से शुरू हुआ जो रिवोल्ट उसके बारे में। और आगे जो है अब मैं पूरी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा, उसका जो है समरी के तौर पर आप लोगों को पूरा बताता चलूंगा। यहाँ देखिए स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल, बेस्टाइल जो है फोर्ट पे जो है बेस्टाइल प्रिजन पे जो है लोग स्टॉर्म कर रहे हैं, वहां से लूट मार कर लिए गया है सारे आर्म्स एंड इम्यूनिशन को। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी कौन सा हो गया, जो है 17th सेंचुरी का जो शुरू होता है 1700 से जो है 1800 के बीच को जो है हम लोग 18th सेंचुरी कहते हैं, और लेट 18th सेंचुरी मतलब 50 के 1750 के बाद के जो है लेट 18th सेंचुरी हो गया। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले क्या है कि उस वक्त जो है फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी। तो हम लोग जानते हैं कि बोर्बन फैमिली जो है रूल कर रही थी फ्रांस पे। लुई 14 के काल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी हुई थी 1664 में, और उसके बाद जो है से लुई 1774 में जो है लुई 16 जो है राजा बना, और जब लुई 16 जो है सिर्फ मात्र 20 साल का था और वो जो है राजगद्दी पर बैठ गया, और उसकी शादी जो है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से हुई, उसका नाम था मैरी एंटोनिएटे। और ये जो है मैरी एंटोनिएटे जो थी बहुत खर्चीली थी, और जो है इस पर जो है इसका जो है पूरा प्रभाव जो है लुई 16 पर था। लुई 16 जो है इसके पूरे अंडर कंट्रोल में था और इस पर बहुत ज़्यादा मोहित था, इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था, और इसकी सारी बातें जो हैं उसकी मतलब कि जो न मानने वाली बात है, ना काबिल बर्दाश्त बात है, जिसकी कोई मानी मतलब नहीं है, वो सारी बात इसकी मानता रहता है। ये लेविश जिंदगी हमेशा जीती रहती थी, लोग मर रहे हैं, ये मेकअप पे, ये इस पे बहुत सारी चीज़ों में खर्चा करती रहती थी, अपने मैंसन पे इस सब पे खर्चा करती थी। तो यहाँ पर जो है से ये जो है से ख़त्म हो गया था राजा का जो है से सिंहासन जो है, जब राजा का जो है तिजोरी जो है जिसको कहते हैं राजा की जो रॉयल तिजोरी जो है, पैसे जो है किंग के पास नहीं बना था, ट्रेजरी जो है पूरी तरह से एम्प्टी हो गया था। ये क्यों हो गया था, फिनेंशियल क्राइसिस आ गया था फ्रांस में। किस तरह से जो है कि ये लगातार जो है वॉर में इन्वॉल्व था। वॉर में इन्वॉल्व क्या था कि ब्रिटिश और फ्रांस जो है दोनों आपस में जो है एक प्रतिद्वंदी थे, राइवल थे, और जहाँ भी युद्ध होता था, ये वॉर छिड़ता था, तो ये दोनों आपस में लड़ने लगते थे। और इसी तरह से जब अमेरिका की लड़ाई हुई, अमेरिका की जो 13 कॉलोनी थी वो जब फ्रीडम के लिए जो है, इंडिपेंडेंस के लिए जो है ब्रिटेन से लड़ रही थी, तो वो फ्रांस ने क्या किया, अमेरिका का साथ दिया। लुई 16 ने जो है फ्रांस जो है अमेरिका का जो है पूरी तरह से साथ दिया इंडिपेंडेंस होने के लिए ब्रिटेन से। और इसमें जो है जो कि काफ़ी जो है मात्रा में जो है फ्रेंच का जो है पैसा जो है वो ये हुआ, बर्बाद हुआ, और बहुत इसी तरह से जो उसकी ट्रेजरी जो है पूरी तरह से, उसका जो खजाना है वो पूरी तरह से लगभग खाली हो गया, और जो है फिनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन जो है बननी पड़ गई। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन लीवर टू अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 बिलियन लीवर्स। लीवर्स जो है वो करेंसी का नाम था, तो मतलब कि इतना ज़्यादा जो है इसमें बिलियन लीवर जो है डेट और हो गया, पहले से 2 बिलियन था ही, उस पर जो है 1 बिलियन और पड़ गया। 10% lenders who gave the state credit now began to charge 10% इंटरेस्ट लोन, और इंटरेस्ट लोन जो है वो देने 10% जो है बढ़ा दिया गया। तो अब कुछ उपाय नहीं बचा था, राजा के पास जो है अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। हर तरह से जो है पूरी तरह से सारी जो है अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो है ठप पड़ गई थी फ्रांस की, और कोई उपाय नहीं बचा था सिवाय टैक्स बढ़ाने के। French society in the 18th century was divided into 3 states and only members of the third state paid tax। तो राजा ने सोचा कि अब जो है क्या करें, टैक्स बढ़ा दिया जाए। तो टैक्स बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर फ्रेंच सोसाइटी जो है 3 इसमें बटी हुई थी। तो फर्स्ट स्टेट था, सेकेंड स्टेट था और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में जो है कलर्जी आते थे, और जो सेकंड स्टेट में नोवेल लोग आते थे, जैसे कलर्जी प्रीस्ट वगैरह जो चर्च से जुड़े हुए लोग थे। नोवेल जो राज वगैरह करते थे और आदि जो है मेन जो है रॉयल फैमिली वगैरह से बिलोंग करते थे, नोबेलिटी। थर्ड स्टेट में जो है जो पीजेंट्स, मर्चेंट्स, ये सारे लोग आते थे, कुछ जो है मेडिकल डॉक्टर, एडवोकेट वगैरह आते थे। और ये जो है ये दोनों जो है कलर्जी और नोवेल लोग जो है वो उस वक्त टैक्स पेड नहीं करते थे, लेकिन जो है और ये थर्ड स्टेट को ही सिर्फ टैक्स पेड करना था, और ये लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहते थे, और इनका जो है परसेंटेज लगभग 3
से 5% लोग जो है पूरे फ्रांस में था। 90 से 95% लोग जो है वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। लेकिन मैक्सिमम जो लैंड है फ्रांस पे, लगभग 60% लैंड पे जो है वो इन लोगों का कब्जा था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले का, और बाकी पर जो है इन लोगों का थर्ड स्टेट वाले का कब्जा था। और इन लोगों को ही टैक्स देना पड़ता, और ये लोग जो है टैक्स से एग्जेम्प्ट थे, इनको टैक्स भरना नहीं पड़ता था। तो राजा ने सोचा कि टैक्स बढ़ाएं, तो टैक्स बढ़ाए तो किस पर टैक्स बढ़ेगा? जाहिर सी बात है, टैक्स बढ़ाने का जो था कि थर्ड स्टेट पे ही बढ़ना है, फर्स्ट सेकंड तो मस्ती मार रहा है, उसको कोई टेंशन है नहीं, तो थर्ड स्टेट पे ही टैक्स बढ़ेगा। तो यहाँ जो है से द सोसाइटी is still a part of feudal system that the term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789। तो ये पूछा जाता है ओल्ड रिजीम किसको कहते हैं? तो ओल्ड रिजीम क्या था? जो फ्रांस का जो पहले से सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन था 1789 से पहले, 1789 से जो है बिफोर जो था, उसको जो है ओल्ड रिजीम कहते हैं। जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट वाली जो सोसाइटी थी उसको हम लोग ओल्ड रिजीम कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है क्लर्जी और नोबिलिटी था, प्रिविलेज इंजॉय करते थे ये लोग। और ये लोग कैसा टैक्स लगाते थे? दो तरह का टैक्स था। चर्च जो है क्या टैक्स लगाता था? तीथेस। और ये जो है नोबिलिटी कौन डायरेक्ट टैक्स था? टेली जो है एक नाम का टैक्स था। यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स लेवाइड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब तीथे जो था ऐसा टैक्स था जो चर्च के द्वारा लगाया जाता था लोगों पे थर्ड स्टेट पे, और 1/10 जो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस होता था वो जो है चर्च को सबमिट करना होता था, देना होता था, प्रोवाइड करना होता था। टेली किस तरह का टैक्स था? टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। जो भी टैक्स जो है स्टेट लगाएगा वो थर्ड स्टेट जो है डायरेक्टली पेड करेगा स्टेट को, मतलब राजा के जो है जाएगा राजा के इसमें। तो यहाँ पे है क्लर्जी ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। लिवरे क्या है? यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, डिसकंटिन्यूड इन 1794। तो इस तरह से जो है बहुत सारा टैक्स वगैरह हो गया। और जो है थर्ड स्टेट पे जो है द बर्डन ऑफ फिनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। मतलब थर्ड स्टेट पे ही सिर्फ ये टैक्स जो है पेड करने का होता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेट जो है ये क्लर्जी बिलोंग करते थे, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी था, और थर्ड स्टेट जो थे वो थे आपको कुछ बिग बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, कोर्ट ऑफिशियल थे, लॉयर्स वगैरह इसमें थे। उसमें थे पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, सबसे ज्यादा जो थे स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स, सबसे ज्यादा जो है ये लोग जो है थर्ड स्टेट में बिलोंग करते थे। तो थर्ड स्टेट में ये है कि कुछ जो है अमीर भी थे, कुछ भी गरीब थे, लेकिन ज्यादातर जो है वो गरीब थे, अंडर प्रिविलेज थे, और इनकी बातों को कोई नहीं सुनता था। सभी की बातें इन लोगों की बातों का कोई माने नहीं होता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए कि जो है से ये बनाया गया इमेज बनाया गया है। यहाँ पर जो है स्पाइडर का दिया गया इमेज, और ये जो है नोबेल लोग बैठा हुआ है, नोबेल बैठा हुआ है, और ये जो है थर्ड स्टेट के इन आदमी हैं। यहाँ पे क्या किया गया है? द नोबेल इज स्पाइडर, द पीजेंट द फ्लाई। और यहाँ पर जो है नोबेल जो है स्पाइडर है, पीजेंट जो है किसान जो है वो फ्लाई है, वो स्पाइडर जो है फ्लाई को अपने अंदर संभालेगा, उसको खा जाएगा। द मोर द डेविल हैज मोर ही वांट। देखिए इसमें जो है कितना पैसा है फिर भी जो है वो एकदम लालच भरा हुआ है, और जितना उसके पास है उससे ज्यादा वो और चाह रहा है कि उसके पास हो जाए। तो ये फ्लाई स्पाइडर का काम जो है वो कर रहा है नोबेल जो है। ये जो है सारा चीज अपने लिए आया, लेकिन नोबेलिटी जो है उससे चाह रहा है कि और दे, और उससे सही से बात भी नहीं कर रहा, उसको जो है से उससे ग्रेस भी नहीं शो कर रहा है, एक जो है से काइंडनेस भी शो नहीं कर रहा है वो अपने सारा चीज देने के बावजूद भी। तो ये कार्टून के माध्यम से दिखाया गया है। तो अब क्या हुआ कि स्ट्रगल टू सरवाइव, मतलब स्ट्रगल टू सरवाइव में क्या हो गया कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गई। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता है एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। मतलब कि ऐसा हो जाए, ऐसा सिचुएशन आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जिसमें जो है आपका बेसिक नीड्स भी पूरी ना होता हो। मतलब कि आप अपने बेसिक नीड्स क्या होता है इंसान का? रोटी, कपड़ा और मकान। कम से कम रोटी तो बेसिक नीड है, वो भी पूरा ना हो पाए जो बेसिक नीड, आप उसके लिए भी तरस जाएं, उसके लिए भी आपको जो है से लड़ना पड़े, खाने के लिए भी लड़ना पड़े, तो वो जो है सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो है फ्रांस में वो सिचुएशन आ गया। ऐसी जो है फिनेंशियल कंडीशन हो गई, उसकी जो इकोनॉमी की ऐसी हालत फ्रांस की हो गई, पूरी तरह से जो इसका जो है से वेल्थ जो है ड्रेन्ड हो गया फ्रांस का। तो यहाँ पर देखिए उसकी पॉपुलेशन जो है 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। ये जो है इतनी पॉपुलेशन इसकी बढ़ गई। और जब आप देखिए कि कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, एक पेन ही ले लेते हैं, जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ, मान लीजिए लाइट पेन है, और इसकी जो है ये एक ही पेन है, और इसका जो है बहुत सारे टीचर हैं, एजुकेटर हैं, उनको चाहिए।
अब पेन तो एक ही है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि सब जो है जो पैसे जो है इसका डिमांड बढ़ता गया और प्राइस जो है इसकी बढ़ती गई, और प्राइस बढ़ती गई तो लोगों में जो है जो ज़्यादा प्राइस देगा वो खरीद लेगा, तो लोगों के पास बचा नहीं, तो उपजाओ तो प्रोडक्शन जो है फूड क्रॉप्स या जिस चीज़ का भी उतना ही होता था, ग्रेन्स का प्रोडक्शन उतना ही होता था, लेकिन लोग जो है से बढ़ गए, लोग जो बढ़ गए से पॉपुलेशन बढ़ गया और जो है से डिमांड बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ा तो प्राइस हाइक हो गई, प्राइस हाइक हो गई तो लोगों के पास खरीदने के पैसे थे नहीं, खरीदने के पैसे नहीं थे तो फूड राइट हो गया, लोगों में महामारी उठ गई, लोग मरने लगे और जो है से हर तरफ जो है त्राही त्राही मच गया, पूरी तरह से जो है फ्रांस में जो है एक अराजकता की स्थिति जो है फैल गई, पूरी तरह से फ्रांस में जो है क्राइसिस फैल गया, सबसिस्टेंस क्राइसिस का माहौल हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा कारण था रेवोल्यूशन का, एक बहुत बड़ा जो है मेजर ये था रेवोल्यूशन का जो है मेजर रोल था इसका जो है लोगों का, और लोगों के बीच में जो है दूरियां, रिच और पुअर के बीच में जो है गैप बढ़ने लगा, लोग अमीर गरीबी का जो है गैप का भी बढ़ने लगा, और जब भी जो है से थोड़ा बहुत जो है से अनाज हुआ भी, ग्रेन हुआ भी, तो उसके पे क्या हो गया कि कभी ड्राउट आ गया, मतलब सूखा पड़ गया, या हेल जो है हेल स्टॉर्म आ गया, ओले वगैरह जो पड़ते हैं तो पूरे फसल को नुकसान कर देता है, तो उस तरह का सिचुएशन भी फ्रांस में हुआ, और इसके साथ इसी वजह से जो है फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस का माहौल हो गया, और जो है तो ओल्ड रिजेम में जो है हमेशा जो है से आने लगा, फ्रिक्वेंटली जो है ये सिचुएशन होने लगा सबसिस्टेंस क्राइसिस का, लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा, तो लोगों के पास लास्ट ऑप्शन यही बचा था कि वो जो है अब एक रिवॉल्यूशन की ही ज़रूरत थी फ्रांस में, ऐसा सिचुएशन हो गया। यहाँ पे देखिए सबसिस्टेंस क्राइसिस जो है किस तरह से हैपन हुआ, तो यहाँ पर जो है इसे देखिए बैड हार्वेस्ट हुआ, तो बैड हार्वेस्ट की वजह से क्या हुआ, बैड हार्वेस्ट की वजह से फूड प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पाया, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स हो गया, यहाँ पर स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स हो गया, बैड हार्वेस्ट की वजह से स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स हो गया, और उसके बाद जो है स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स हुआ तो फूड का जो है प्राइसेस बढ़ गया, फूड का प्राइसेस बढ़ गया तो जो गरीब लोग हैं वो खरीद नहीं सकते थे, जिनके पास पैसे नहीं थे वो खरीद नहीं पाए, और उनके बाद जो है खरीद नहीं पाए तो क्या हो गया कि यहाँ पर फूड राइट हो गया, फूड राइट हुआ, और उसके बाद फूड राइट हो गया तो फिर क्या हो गया, लोगों की बॉडी, यहाँ पे फूड राइट हुआ, फूड राइट हो गया, और लोगों की बॉडी जो है जब खाने को नहीं मिला तो वीकर बॉडीज हो गई, वीकर बॉडीज हो गई तो लोग जो है कमज़ोर हो गए खाने के इसमें अभाव में, उनके पास कुछ भी खाने को नहीं था, और यहाँ पर जो है से फूड राइट हो ही गया, तो एपिडेमिक जो है हो गया, मतलब डिजीज का जो है बहुत सारी बीमारियां आ गई, बहुत सारे जो है बीमारियां फैल गया, लोग को जो है भुखमरी महामारी फैल गई, इससे जो है बहुत सारा डेथ हो गया, लोग जो है बड़े नंबर में मरने लगे, और फूड राइट की वजह से भी बड़े नंबर में जो है लोग मरने लगे, तो इस तरह से जो है डेथ जो है बहुत सारे ज़्यादा डेथ फ्रांस में हो गया था। देखिए किस तरह से जो है फ्रांस में बैड हार्वेस्ट हुआ तो क्या हो गया, फूड स्कार्सिटी हो गया, फूड स्कार्सिटी हुआ तो प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए, प्राइसेस बढ़ गए तो क्या हो गया, फूड राइट हुआ, फूड राइट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों का जो है से खाने को थे नहीं, पुअर खरीद नहीं सकता था, तो जो है वीकर बॉडीज हो गई, बीमारियां वगैरह हो, वीकर बॉडीज हुई तो जिससे बीमारियां फैली, अब बीमारियां फैली तो लोगों की मौत होनी शुरू हो गई, बहुत सारे लोग उस वक्त मर गए। तो इन सबको जो देख कर जो है से क्या हुआ कि लोगों में जो है एक आक्रोश फैल गया, और जो है से मिडिल क्लास में जो है कुछ जो लोग थे वो पढ़े लिखे लोग थे, वो जो है से सोचने लगे कि क्या करें कि इस चीज़ों को जो है समाप्त किया जाए, और ये जो है से नोबेलिटी और क्लर्जी जो प्रिविलेज लेकर बैठे हुए हैं, ये सारी प्रिविलेज लेकर बैठे हुए हैं, किसी तरह का जो है इन पर कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए और कैसे ख़त्म हुआ उसके बारे में जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। तो एक ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्विसेजेस एंड इनटू प्रिविलेज, तो मिडिल क्लास जो पढ़े लिखे थे उनमें जो है से ये हुआ कि कंसेंसस आया, बहुत सारे राइटर वगैरह उभर के आए लोगों में, और उन्होंने अपने राइटिंग के माध्यम से जो है लोगों तक जो है से बहुत सारे आइडियाज़ जो है रिवॉल्यूशन के आइडियाज़ लोगों में लाए, और उसके बाद जो है से धीरे धीरे रिवॉल्यूशन हुआ। The 18th century witnessed the emergence of social group termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or brought by the richer member of the society. In addition to merchant and manufacturer, the third state include professions such as lawyers and administrative officials. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. तो ये जो है से ग्रुप जो थे एजुकेटेड थे, कुछ लोग लॉयर थे, कुछ एजुकेटेड थे, बहुत सारे जो है मर्चेंट वगैरह थे, कुछ अमीर भी थे थर्ड ग्रुप में, और ये इन लोगों का सोचना था कि कोई भी जो है बाई बर्थ जो है
प्रिविलेज नहीं होगा। सारे मैन जो है इक्वल है, कोई किसी से ऊंचा नहीं, कोई किसी के कम नहीं होगा, कोई सब जो है बराबर होगा, कोई भी प्रिविलेज नहीं होगा बाय बर्थ। हाँ, अपने कामों से होगा, अपने वर्क से होगा, उससे होगा, लेकिन जो है बाय बर्थ जो है राजा का बेटा राजा, उस तरह का सिचुएशन नहीं होना चाहिए। सभी को इक्वल जो है राइट मिलना चाहिए, मेरिट पे सब कुछ होना चाहिए। इसी तरह से जो है इसके फिलोसफर्स वगैरह आए। These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunity for all were put forward by philosophers such as John Locke, Jean Jacques Rousseau, रसोउ थे, लॉक थे, मॉन्टेस्क्यू थे। इन्होंने जो है अपने आइडियाज जो है वो पुट किए। जैसे कि लॉक ने जो है टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, लॉक sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch। तो टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में जो है लॉक ने क्या कहा कि एब्सोल्यूट राइट, मतलब जैसे यहाँ था ना आप एकदम निरंकुश शासन जिसको कहते हैं, जैसे बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन ने ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई थी, तो उस तरह का जो है से नहीं होना चाहिए। मोनार्क जो है वो प्रिविलेज, सारे प्रिविलेज और डिवाइन राइट जो है उसके में नहीं होगा कि मतलब वो जो कह दिया वही होगा, मेरा वचन ही मेरा शासन है, उस तरह का नहीं। मतलब ये सारे इसमें जो है से लोगों को बात कंसेंस से होने चाहिए, लोग जो है लोगों से पूछना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। जो इलेक्टेड मेंबर हैं, जो भी राज्य कर रहे हैं, उनको जो है एक सहमति से कार्य होना चाहिए, मतलब लोगों के जो है एग्रीमेंट से होना चाहिए, सभी लोग एग्री हो। ऐसा ना हो कि आपने जो फैसला ले लिया वही होगा और वही फैसला सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है लॉक का मानना था। रसो ने आइडिया दिया, रसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, प्रपोजिंग ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि लोगों, राजा है या जो भी रूलर है और जो है पब्लिक है और ये राजा है, किंग है, तो इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, दुतरफा जो है रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए। मतलब कि ये इसका हाल पूछे, ये इसका हाल पूछे, ये नहीं कि ये जो चाहे वो अपनी मर्जी से करे। वही सेम चीज़ है कि लोगों में जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और एक दूसरे से मिलजुल कर काम करना चाहिए। ये जो है से रसो का जो है फिलॉसफी था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। उसी तरह से द स्पिरिट ऑफ लॉज, मोंटेस्क्यू proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary। तो मोंटेस्क्यू ने जो है अपने द स्पिरिट ऑफ लॉज में कहा कि एक ही जगह कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, एनार्की आता है, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट आ जाता है, ऑटोक्रेसी आता है, और जो है पावर एक दूसरे में जो है से डिवाइड होना चाहिए। सभी तीनों इसमें जो है एक लेजिस्लेटिव होना चाहिए जिसका काम होगा कि लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होगा लॉ को लागू करना, और जुडिशियरी का काम होगा कि उस लॉ को देखना कि ये सही लॉ है या नहीं, जिसने लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी ने जो लॉ बनाया और लागू किया वो सही है कि नहीं, वो जो है आपको जो है आर्बिट्रेरी तो नहीं है, वो हमारे राइट्स को वायोलेट तो नहीं कर रहा है, वो ऐसा लॉ तो नहीं बना दिया गया जिससे जो है सिर्फ जो है अपर कास्ट, जो अपर स्ट्राटा के लोग हैं, मतलब कि कलर्जी और नोबेल जो है उन लोगों का ही सिर्फ हित है, और बाकी जो है उन जनता जो रूलर है, जो रूल कर रहे हैं, उनसे मतलब है, उनका फायदा है, बाकी का कोई मतलब नहीं है। इस तरह का जो है, जैसे कि हमारे जो है संविधान में भी इस तरह का चीज़ है, जैसे जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है आर्टिकल 13 में, जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उस कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाएगी जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायोलेट करेगी, उसको जो है वॉइड और नल घोषित कर देगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू का जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर है। तो इस तरह से ही जो है ये लेजिस्लेटिव और डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। अमेरिका ने इसको एक्सेप्ट किया था जब अमेरिकन गवर्नमेंट जब अमेरिकन की 13 कॉलोनी जो है इंडिपेंडेंट हुई थी ब्रिटेन से, तो अमेरिका ने इस चीज़ को ये भी किया था। और जो है साइन ऑफ लिबर्टी क्या जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने ही गिफ्ट किया अमेरिका को। The American Constitution and its guarantee of individual right was an important example of political thinkers in France। The Bill of Right जो है अमेरिका में पॉलिटिकल राइट दिया गया, और इस आइडिया को जो है डिवीजन ऑफ पावर को भी एक्सेप्ट किया गया। तो बिल ऑफ राइट जो है फंडामेंटल राइट है, वहीं से उसी से बिल ऑफ राइट से ही हमारा फंडामेंटल राइट जो है लिया गया, सोर्स जो है वहीं से लिया गया है। तो उस तरह से जो है वो जो है लोगों में जो है एक कंसेंसस पैदा किया कि ये जो है अमेरिका ने जो है पॉलिटिकल थिंकर का एक ये है फ्रांस के। The ideas of these philosophers were discussed intensively in saloon and coffee houses and spread among people through books and newspaper। तो लोगों में जो है ये आइडियाज़ जो है फिलोसफर्स का जो है आइडियाज़ जो है एक दूसरे से डिस्कस करने लगे, जो पढ़े लिखे, आज सैलून वगैरह हर जगह जो है, मार्केट में आप जाइएगा, बार्बर की दुकान में आप जाते होंगे, बैठे होंगे, तो बार्बर अपने आप भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं। बहुत सारे लोग जो है वहाँ आते थे बाल बनवाने, दाढ़ी बनवाने, तो लोग जो है ये सारी बातें करते थे, मोंटेस्क्यू की बातें, लॉक की बातें, रसो की बातें जो है वो लोग करते थे, और
जो है लोगों में उसकी बातें फैलाते थे। जो लोग पढ़े वो लिखे नहीं थे उनको जो है पढ़ के सुनाते भी थे जो लोग पढ़े थे। These were frankly read in group for the benefit of those who could not read and write. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expense of the State General generated anger and protest against the system of privilege. तो ये जो न्यूज़ लोगों में फैल गया कि ये जो है लुई 16 जो है आपको टैक्स और बढ़ाने जा रहा है। ये बात जैसे फैली तो लोगों में एक गुस्सा आ गया, एक बहुत ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया कि हम ही मतलब कि एक तो पहले से जनता ये त्रस्त थी, पूरी तरह से बर्बाद थी, इकोनॉमी की हालत ख़राब थी, टैक्स देने की हालत में नहीं थी, ऊपर से और टैक्स बढ़ाना मतलब कि उस पर जो है से और क्या समझ ली उसका कोई मतलब पूरी तरह से मार ही देना था। अब कुछ उस लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, तो इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एंगर हो गया और ये जो है से लोग जो है से एकदम आक्रोश में आ गया और इसके प्रोटेस्ट में जो है करने लगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे डाल्टन ने अपने जो है से इसमें कहा कि किस तरह से जो है उन्होंने जो है से थर्ड स्टेट से बिलोंग करता था और जो है किस तरह से जो है से वो पढ़ा लिखा लेकिन बाद में जो है उसको नौकरी नहीं मिली। तो ये सारी बातें जो है वो थर्ड स्टेट से था, इस वजह से जो है से उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी तरह से इंग्लिश ऑर्थर है यंग ने जो है बताया कि किस तरह के हालात थे उस वक्त जो है फ्रांस में, अगर किस तरह से स्लेव को ट्रीट किया जाता था और जो है से एक मतलब कि एक स्लेव को जो है से एक जानवर से भी ज़्यादा बुरा सलूक उनके साथ किया जाता था। अगर वो लोग एक अच्छे से दोनों में एक सहमति के तौर पे जो है से जो पेड करके जो है लोग होते हैं, पेड जो है से मेड होती है, जैसे और भी जो लोग काम करते हैं वर्कर के तौर पे रखते, तो जो है से वेल ट्रीटेड मैन, तो उन लोगों का अलग जो है एक ये होता है। लेकिन अगर इस तरह से वहाँ उस तरह उन लोगों को इस तरह से जो है से रखा जा रहा है और ऐसे जो है उनके साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है कि अगर किसी दिन वो लोग जो है से जो भी विक्टिम्स हैं जो भी तो उन लोगों का गुस्सा आसमान पे चला गया और वो लोग जो है राइट पे उतर आए और उनके बेटियों को किडनैप कर ले और उनके जो है से बेटों का जो है गला काट दे, तो ये जो है उन लोगों को कंप्लेन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लोग इसको डिजर्व करते हैं जिस तरह से उन लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। तो अब देखते हैं हम लोग द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन कैसे हुआ? तो ओल्ड रिजीम तो ये कहा कि इस लुई 16 ने कि हम टैक्स बढ़ाएंगे। तो टैक्स बढ़ाने में जो है फ्रांस में क्या था कि टैक्स बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता था कि ये स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती थी। ये राजा जो है ये एक रूल बना हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन था समझ लीजिए एक तरह से, कि राजा अपने मर्जी से जो है टैक्स नहीं बढ़ा सकता था और लेकिन ये जो है मीटिंग जो है बुला राजा सकता था। ये जो है पावर राजा के पास था कि ये टैक्स बढ़ाने के लिए जो है स्टेट जनरल की मीटिंग राजा को ये पावर था। तो उनमें जो है तीनों बॉडी को बुलाया जाता था, मतलब स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, क्लर्जी, नोबेल और जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनको। ये जो है मीटिंग 1614 के बाद 1614 के बाद जो है पहली बार जो है बुलाया गया था। मतलब सोच लीजिए कि 1614 के बाद जो है 1789 में ये मीटिंग बुलाया जा रहा है। कितने 150 साल से भी ऊपर के समय में ये मीटिंग बुलाया जा रहा है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे आप कुछ इवेंट्स है उसको जो है हम लोग देखेंगे कि मीटिंग जो है बुलाया गया तो क्या हुआ। ऑन May 5, 1789, Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposal for new taxes। तो मई 5 को जो है 1789 को लुई 16 ने जो है स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। स्टेट जनरल की मीटिंग में जो है तीनों सेक्शन के लोग जो है वो आए, जिसमें से 300 जो है आपको क्लर्जी के थे, 300 जो है नोबेल के थे और 600 जो है वो आपको थर्ड स्टेट से लोग बिलोंग करते थे। तो थर्ड स्टेट का जो है पहले जो है रूल क्या था कि सभी का जो है वोट एक एक होगा, एक वोट क्लर्जी का, एक वोट जो है फर्स्ट स्टेट, एक वोट सेकेंड स्टेट, एक वोट जो है थर्ड स्टेट, और तीनों का माने एक होगा। लेकिन इनका कहना था थर्ड स्टेट वाले का कि ये तीन वोट ना होके बल्कि 600, 900, 1200 वोट हो, 1200 वोट के इस पर कैलकुलेट हो और जो है जिसको वोट ज़्यादा आए उसकी बात मानी जाए। लेकिन इनका कहना था 3 वोट होगा, तीनों वोट में जो बहुमत में आएगा। तो जाहिर सी बात है ये तीनों जो है बहुमत में आ ही जाते, क्योंकि ये जो है दोनों जो है चाहते ही कि वोट ये बढ़े, टैक्स बढ़े, और टैक्स इन लोगों को तो देना नहीं था, सिर्फ जो है थर्ड स्टेट वाले को देना था। लेकिन अगर हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग 600 लोग तो ये थे ही थर्ड स्टेट के, और इनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे, कुछ अच्छे लोग होते हैं, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे उनके बारे में, कुछ लोग हैं एबीसीएस वगैरह के बारे में, तो वो लोग जो है कुछ इसके पक्ष में अगर वोट कर देते तो ये जो है थर्ड स्टेट की बात मान ली जाती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जैसे था वैसा ही सिस्टम को रखा गया। तो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे
और उनके जो है बाकी जो है जो मेन जो एजुकेटेड लोग थे वो रिप्रेजेंटेटिव बन के आए और जो है बाकी लोगों के भी ग्रीवांसेस और जो है कंप्लेंट्स को लेकर आए। 40,000 लेटर जो है एक डिमांड्स वर लिस्टेड इन 40,000 लेटर विच द रिप्रेजेंटेटिव ब्राउट विद देम। 40,000 जो है लेटर जो है साथ में लेकर आया, सारे लोगों के डिमांड थे, ग्रीवांसेस थे, उस सारे को जो है इसमें लिख कर लेके आया थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे। तो वही मैंने बताया, यहाँ पे जो है इस तरह से वोटिंग होता था। तो किंग ने इसको रिजेक्ट कर दिया, उस वोटिंग सिस्टम को जो पहले से चला आ रहा था वैसे ही वोटिंग होगा, ये बात किंग ने कही। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ इंडोर। तो ये क्या हुआ कि ये जो है थर्ड स्टेट की बात को नहीं माना गया। थर्ड स्टेट की बात को जब नहीं माना गया तो यह जो है एक मीटिंग बुलाया गया। यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेट के लोग थे 300 जो है थर्ड स्टेट के आमने सामने बैठे हुए थे, और यहाँ पर जो है सेकंड स्टेट के और थर्ड स्टेट के जो लोग हैं वो पीछे में खड़े हुए थे। जब इनकी बात नहीं माना गया तो ये लोग जो क्या किए, वॉकआउट कर गए। इन लोगों ने जो है जैसे पार्लियामेंट से वॉकआउट हो जाता है उसी तरह से जो स्टेट जनरल के मीटिंग से जो है इन लोगों ने वॉकआउट कर दिया। और उसके बाद जो है क्या किया कि 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साले। तो टेनिस कोर्ट ओथ जो है यहीं से जो है शुरू होता है। टेनिस कोर्ट में ये लोग जमा हुए कब, 20 जून को जमा हुए कहाँ, वर्साले की ग्राउंड पे। और उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज ए नेशनल असेंबली एंड स्वोर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। और उन लोगों ने ओथ लिया, जिसको टेनिस कोर्ट ओथ भी कहते हैं, कि हम लोग जो है से जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और घोषित करने का मतलब कि ये जो है रिपब्लिक घोषित कर दिया और कहा कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जब तक जो है हम मोनार्क की जो पावर को लिमिटेड नहीं कर देते हैं, मतलब अकाउंटेबल नहीं कर देते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलेगा। इस तरह का जो है हम लोग जा रहे हैं बनाने कॉन्स्टिट्यूशन। ये ओथ लिया गया टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को। अभी 14 जुलाई आने में थोड़ा टाइम है। उसके बाद क्या हुआ, दे वर लेड बाय मिराबू एंड अविसियस। तो मिराबू और अविसियस जो है इन लोगों को जो है लीड कर रहे थे। मिराबू कौन थे, तो मिराबू जो है वो सेकंड स्टेट से बिलोंग करते थे, एक नोबल थे, और उन्होंने जो है बहुत सारे स्पीचें दिए और उन्होंने कहा कि ये जो फ्यूडल सिस्टम है, ये जो क्लर्जी और नोबिलिटी का सिस्टम है, इसको खत्म करना चाहिए और सभी को बराबर की तरह जो है पेश आना चाहिए, हर को जो है इक्वल राइट मिलना चाहिए, मिराबू ने कहा। अविसियस जो थे वो क्या थे, वो जो है प्रिस्टली क्लास से बिलोंग करते थे, फर्स्ट स्टेट से थे, और ये पहले प्रिस्ट से बिलोंग करते थे। ये इन्होंने भी जो है यही बात कही। पैम्पलेट छपाया एविसियस ने और उसमें क्या लिखा, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। ये बात जो है एविसियस ने व्हाट इज द थर्ड स्टेट किया है, तो ये बात कही। उसके बाद क्या हुआ, वाइल द नेशनल असेंबली वाल बिजी एट वर्साले ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीज्ड विद टर्मोइल। तो लोग जो है से यहाँ बिजी था वर्साले में जो है थर्ड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में, लेकिन फ्रांस में जो हालत बद से बदतर होने लगा। A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Often breaks exploited the situation and hoarded supply. तो जो है से बहुत ज़्यादा ठंड आया और जिसमें जो है से हेल स्टॉर्म वगैरह भी आया और फसल बर्बाद हो गई, जैसा कि मैंने पहले बताया। सब्सिस्टेंस क्राइसिस की स्थिति आ गई और लोगों में जो है एक फूड राइट का सिचुएशन बन गया। आफ्टर स्पेंडिंग आवर इन लॉन्ग क्यू एट द बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वीमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। बहुत ज़्यादा जो रोटियों के लिए जो है कतार में लोगों को खड़ा रहना पड़ा और जो है आखिरी में जो है से वीमेन क्या किए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई जब उनको रोटी नहीं मिला, तो उन्होंने जो है शॉप में जो है धावा बोल दिया। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस। और किंग ने जो है ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि आप जो है पेरिस में घुस जाइए और लोगों को जो है सप्रेस कीजिए इस रिवोल्ट को। ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बास्टाइल। लेकिन 14 जुलाई को जो है जो आक्रोशित भीड़ थी वो जो है पूरी तरह से बस्टाइल में घुस गई और बस्टाइल के जो प्रिजन था उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया और वहां से जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन को लूट लिया, प्रिजनर को छुड़ा लिया। और वो लोग जो है से ये जो है रूमर फैल गया। इन द कंट्री साइड रूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड ऑफ द मैनर हैड हार्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। और लोगों में ये हो गया कि मैनर जो है, जो भी नोबिलिटी जो है, उन्होंने जो है से ब्रिगेड्स लोगों को हायर किया है कि ये जो है क्रॉप को नुकसान कर दिया जाए, जिससे जो है लोगों में काफी जो है अफवाह फैल गया और काफी आक्रोश आ गया। Caught in the frenzy of fear, peasants in the several districts seized hoes and pitchforks and attacked Chatio। तो लोगों में जो है एक डर और जो है गुस्सा का भावना उभर आया और लोग जो है अटैक कर दिए और जो है जो भी होर्डेड ग्रेन था, जो जमाखोरी वाला था, उस सबको लूट लिया गया। डॉक्यूमेंट जो था उसको जला दिया गया, सारी को जो है बंद कर दिया गया और लोगों में जो है एक गुस्सा आ गया। लोग जो है नोवेल जो देखे ये सारी चीज़ें वो भाग लिए, बहुत सारे नोवेल जो है उन्होंने देश छोड़कर भाग लिया।
नोबल फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। तो बहुत सारे नोबल जो है अपने घर को, फ्रांस को छोड़कर भाग गए। तो लोगों का गुस्सा देखकर लुई 16 को क्या हुआ, उन्होंने नेशनल असेंबली को जो है एक्सेप्ट कर लिया, रिकॉग्निशन दे दिया। On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes। तो 4th अगस्त 1789 को जो है नेशनल असेंबली ने एक डिग्री पास किया, एक लॉ पास किया, जिसमें जो है टैक्सेस जो है फ्यूडल सिस्टम को जो है एबॉलिश कर दिया गया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वे आर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। जो क्लर्जी लोग थे, जो चर्च के लोग थे, उनको भी कहा गया कि आप लोगों जो भी प्रिविलेज है, जो भी आप लोगों को जो है फायदा ये मिल रहा है प्रिविलेज, उसको समाप्त किया जाता है, उसको खत्म किया जाता है। टीथेस वेयर abolished, lands owned by church were confiscated। जो टीथेस जो टैक्स था 1/10 प्रोड्यूस जो है देना पड़ता था लोग के पीजेंट्स वगैरह को, उनको खत्म कर दिया गया, और चर्च का जो लैंड था उसको सीज कर लिया गया, कॉन्फिस्केट कर लिया गया। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर। तो इतना जो है 2 बिलियन लीवर जो है जमा किया गया। यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है ये जो है द ग्रेट फियर जो है कहाँ से कहाँ ये जो है दिखा रहा आपको, कैसे कैसे जो है फैल गया पूरे वन एक जगह से दूसरे जगह। यहाँ पे शेटेव क्या जो बताया था, कैसल और स्टेटली को जो है रेसिडेंस बिलोंगिंग टू ए किंग और नोबलमैन, उसको शेटेव कहते हैं, जिस पर अटैक किया गया। मैनर कौन थे, तो एन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मैनसन। तो फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। मतलब मोनार्की तो था ही, राजा बॉर्बन फैमिली रूल कर रही थी, और उसको जो क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है अब वो काम करेगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसी हिसाब से जो राजा अपना निर्णय सुनाएगा। वो हेड ऑफ द स्टेट जरूर रहेगा, लेकिन वो जो है काम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही करेगा। द नेशनल असेंबली completed the draft of the constitution in 1791। तो नेशनल असेंबली ने 1791 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट को समाप्त कर लिया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द monarch। द पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग concentrated in the hand of one person, now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary। this made France constitutional monarchy। तो ये क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसमें जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर को समाप्त कर दिया गया, और 3 पावर को डिवाइड कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में। और जो है फ्रांस इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। तो ये कैसे वर्क करता था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जुडिशियरी को जो है एक्टिव सिटीजन इंटाइटल टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन। तो इसका नाम क्या था, ये जो है एक्टिव सिटीजन कौन होता है और पैसिव सिटीजन कौन है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे अभी। तो वो जज को वोट करते थे, उसके बाद ये लोग वोट करते थे जो एक्टिव सिटीजन थे। इलेक्टोर्स 50,000 मेन थे। नेशनल असेंबली में जो है 745 मेंबर थे, और जो है ये जो है कंट्रोल करते थे किंग को, और कंट्रोल जो है मिनिस्टर को ये करता था। और ये जो है सारा वीटो पावर जो था वो नेशनल असेंबली को था, लेजिस्लेचर को यहाँ पर था। आप देख सकते हैं पैसिव सिटीजन जो है नो वोटिंग राइट, अबाउट 3 मिलियन लोग थे, और वीमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 जो है वो भी पैसिव चिल्ड्रन इसमें सिटीजन में थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 का नेशनल असेंबली का, तो वो किस तरह से था, वो इनडायरेक्टली जो है इलेक्टेड लोग थे, और उसमें जो था क्या था कि पैसिव सिटीजन ही, एक्टिव सिटीजन ही वोट कर सकते हैं। तो वो एक्टिव सिटीजन कौन थे, तो ऑल सिटीजन हाउएवर हैड द राइट टू वोट, नॉट ऑल सिटीजन हैव द राइट टू वोट, ओनली जो 25 साल से ऊपर मर्द थे, मतलब मेन थे, वही वोट कर सकते थे। और उनमें भी कौन, जो पेड टैक्स पेड करते थे, जैसे कि एक लेबर 3 दिन में जितना कमाता है उतना टैक्स जो पेड करता था वही वोट कर सकता था। तो ये जो है अभी भी डिस्क्रिमिनेशन था। वीमेन का तो कोई बात ही नहीं है, वीमेन का कोई बात नहीं है, मेन का बात है। और मेन में भी कौन 25 से ऊपर, और उसमें भी कौन कि जो इतना 3 टाइम्स ऑफ लेबर वेजेस जो होता है 1 डे 3 डे का, उतना टैक्स पे करते हैं, उनको जो है ये दिया गया, तो सिटीजन का राइट दिया गया। तो इस तरह से जो है वीमेन को जो है सिटीजन नहीं दिया गया। यहाँ पर देखिए द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, यहाँ पे कहा गया राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, पेंटेड बाय द आर्टिस्ट लाबेरी। इसको पेंट भी किया गया, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन शुरू ही होता था द डिक्लेरेशन ऑफ द, या देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन से शुरू होता था। मतलब वीमेन का कहीं पे राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ,
freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights that is the belong to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect its citizen natural rights, जैसे फंडामेंटल राइट में हमारे दिया गया है वो सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यही जो चीजें हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन में जो है सारी चीजें ऑल मैन आर बोर्न इक्वल एंड फ्री, ये सारी चीजें दिया गया है। उसको आप लोग अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीजें वही है, लिबर्टी इक्वालिटी इन सारी चीजों को इसमें बात किया गया। अब यहाँ पे पॉलिटिकल रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल, बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़ नहीं पाते थे उस जमाने में। फ्रांस में लोगों को पढ़ना लिखना बहुत सारे को नहीं आता था, जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते उसमें लगभग परसेंटेज ऑफ लोग जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो उसको सिंबल के थ्रू जो है बताया गया कि इस सिंबल को जो है क्या कहते हैं, हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मतलब क्या है, इस सिंबल का जो है मतलब क्या है, सिंबल के थ्रू डिनोट किया गया। तो सिंबल ब्रोकन चेन जो है उसका मतलब था चेन्स वर यूज्ड टू फेटर स्लेव्स, अ ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, मतलब कि चेन को जो है ब्रेक कर दिया गया, विल को जो है तोड़ दिया गया। अब जो है सब लोग आजाद हैं, कोई भी स्लेव नहीं है, किसी सब मेन इक्वल है। तो ये जो है ब्रोकन चेन डिनोट करता था। द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस कहता था कि हम लोग जो है अगर अलग अलग रहेंगे, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि बाप एक फादर ने जो है 5 बेटा था, अलग अलग जो है से ये दिया डंडा और सबने तोड़ दिया, जब एक साथ दिया तो नहीं तोड़ पाया। तो ये जो है ये इसको डोनेट करता था, यूनिटी को डोनेट करता था, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। उसके बाद नेक्स्ट है द आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। ट्रायंगल में आई था, आजकल लोग कहते हैं ये इल्यूमिनाटी का साइन होता है इस तरह का जिसमें आई होता है। तो ट्रायंगल में आई है और उससे जो है रेज निकल रही है, सूरज की किरण निकल रही है। ये क्या है, द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ द इग्नोरेंस, और डार्कनेस जो है इसको जो है खत्म कर देगा, जो सन का रेज है इसको खत्म कर देगा। उसके बाद है स्केप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर जो है स्केप्टर था। सेनेगल अभी चर्चा में था, उसी तरह का जो है कुछ ये स्केप्टर है, रॉयल पावर जो है रॉयलिटी लोग जो है लेते थे, ये जो है इसका सिंबल था। उसके बाद स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, तो एक तरह का रिंग था जिसमें जो है सांप जो है अपने टेल को खुद खा रहा है, बाइट कर रहा है। ये सिंबल क्या था, इटर्निटी का था, हमेशा से हमेशा चलने वाला। रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, इटर्निटी, ऐसा जो है ये इसका सिंबल था। उसके बाद है फ्रिजियन कैप, फ्रिजियन कैप, रेड फ्रिजियन कैप क्या था, कैप बॉर्न बाय स्लेव अपन बिकमिंग फ्री। तो जो लोग गुलाम थे वो ये पहनते थे कि अब जो है वो फ्री हो गए हैं, अब वो गुलाम नहीं है। तो ये जो है अपन बिकमिंग फ्री जो है से स्लेव पहनते थे, फ्रिजियन कैप। उसके बाद ब्लू व्हाइट रेड, ब्लू व्हाइट रेड जो है द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस है। उसके बाद है द विंग्ड वुमेन, तो विंग्ड वुमेन कौन था, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ जो है वो उसको विंग्ड वुमेन कहा गया, लॉ के बारे में। उसके बाद द टैबलेट, द लॉ टैबलेट था, इट इज द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड आर इक्वल बिफोर इट, तो ये उसको डिनोट करता था। उसके बाद फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, तो इस तरह से क्या हुआ कि फ्रांस जो है मोनार्की हो गया और रिपब्लिक, मोनार्की को एबोलिश कर दिया और जो है से रिपब्लिक बन गया। तो ये क्या हुआ कि आपने देखा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है मान्यता दे दिया, रिकॉग्निशन दे दिया लुई 16 ने। लेकिन धीरे धीरे ये क्या किया, लुई 16 जो है वो सेक्रेटली जो है प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया तो इसका ससुराल ही था, तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से इसने शादी किया था मैरी एंटोनिएटा से, और वो जो है पैक्ट करना चाहा कि ये जो है से जिस तरह का जो है टर्मोवाइल दोबारा जो है मोनार्की लाने की कोशिश कर रहा था। और ये जो है ऑस्ट्रिया और प्रूशिया जो है तैयार भी हो गया, क्योंकि इस लोगों को डर भी था कि जिस तरह से फ्रांस में हो रहा है, कल को जो है इसके क्षेत्र में भी, इसके देश में भी ऐसा हो सकता है, पब्लिक जो है ऐसा कर सकती है। तो ऐसा करते हैं कि सब लोग मिलकर जो है इस जो रिवोल्ट है, ये रिवोल्यूशन, इसको दबा देते हैं एक साथ मिलकर, और उसके बाद फिर से मोनार्की को एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो ये इससे पहले जो है ये करता, बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो इससे पहले अगर राजा जो है ये चाल चलता, उससे पहले ही क्या किया कि नेशनल असेंबली ने वोट किया और प्रूशिया और ऑस्ट्रिया पे हमला कर दिया, इसके खिलाफ जो है वार की घोषणा कर दी। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोन फ्रॉम प्रोविंस टू ज्वाइन द आर्मी, बहुत सारे लोग, हजारों लोग की संख्या में लोग जो है से लोग जुड़ने लगे आर्मी से इनके खिलाफ लड़ने के लिए, और जो है गाना गाने लगे। कौन, मर्साइलेस के सॉन्ग कंपोज किसके द्वारा किया गया था, रॉजर दे लीजले के द्वारा जो है मर्साइलेस सॉन्ग कंपोज किया गया, और ये गाना गाते हुए जो है लोग, इट वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर फ्रॉम मर्साइलेस, ये मर्साइलेस जगह है वहां से जो है संग किया गया ये गाने को, इसलिए इसका नाम मर्साइलेस रख दिया गया। दे मार्च्ड इनटू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम।
द मर्साले इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। ये जो है अभी फ्रांस का नेशनल एंथम हमारा क्या है, जन गण मन। इसको किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, और इसकी लिखा है रॉजर दे लिजली ने। और ये मर्सालिस के सॉन्ग गाते हुए जो है पेरिस की तरफ बढ़े और ऑस्ट्रिया और प्रूशिया पे जो है वार की घोषणा कर दिया गया। द रिवोल्यूशनरी वेयर ब्राउट लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। तो रिवोल्यूशनरीज जो है ये जो है बहुत सारा जो है नुकसान हुआ और जो है इकोनॉमिक टर्मोइल तो हो ही गया। लोग जब लड़ रहे थे, मेन जब लड़ रहे थे तो वीमेन जो है उनकी ज़िंदगी भी उस तरह की थी। उनको ही जो है से अर्निंग करना था, घर को चलाना था और बच्चे को पालना था। ये सारे जो है जिम्मेदारी जो है एक वीमेन पे आ गया अपनी फैमिली को देखने के लिए। लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वेयर कन्विंस्ड दैट द रिवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर as the Constitution of 1791 gave political right only to the richer section of the society। और जो है ये भी हुआ कि लोगों के में ये था कि जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ रिचर सेक्शन को जो है ये कर रहा है, उसके ही प्रिविलेज, उसी के ग्रीवांसेस को जो है वो सुन रहा है और उसी को पॉलिटिकल राइट मिला है। बाकी लोग जो है अंडर प्रिविलेज्ड लोग जो है उनका कोई फायदा नहीं हुआ, उससे उनको जो है कोई नहीं पॉलिटिकल राइट वगैरह नहीं मिला है। तो बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब जो है बनना शुरू हो गए इसमें फ्रांस में जो है पॉलिटिकल क्लब जो है, और उसी में जो है एक जैकोबिन क्लब जो है वो बना। जैकोबिन क्लब जो काफी फेमस हुआ। आप जैकोबिन क्लब के बारे में जानते होंगे, 1794-95 के 1794-95 के इस वक्त में जो है टीपू सुल्तान भी इसका मेंबर बना था और जो है ये ट्री ऑफ लिबर्टी भी उसने अपनी जो कैपिटल था श्रीरंगपट्टनम वहाँ एस्टेब्लिश किया था। तो ये सारी चीजें जो है जैकोबिन क्लब जो है उभर के फ्रांस में जो है पेरिस में ये हो गया एक। Women too had been active throughout this period from this own club। तो वीमेन जो है वो उसने भी अपने क्लब बना लिए क्योंकि उनकी भी कोई राइट को नहीं सुना था और उसकी भी उसको भी कोई राइट नहीं दिया गया था। बहुत सारा वीमेन क्लब भी पॉलिटिकल क्लब बना, उसके बारे में आगे हम लोग इसमें देखेंगे उनके डिमांड को लेकर। तो जैकोबिन क्लब जो है किसको बिलोंग करता था, लेस्ट प्रोस्पेरस सोसाइटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो था उसको बिलोंग करते थे। और इसका जो है लीडर कौन था, वो था आपको मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो था इसका लीडर था। और जैकोबिन क्लब के लोगों ने क्या किया कि उसको क्या था कि उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा ड्रेस पहनेंगे, स्ट्राइप पैंट जो है वो पहनेंगे, ताकि जो है ये जो है से हमारे डॉक पे जो वर्कर काम करते थे उनका ड्रेस ये होता था। हम नी ब्रीचेज जो है, नी ब्रीचेज आपने वो नी तक जो है ये देखे होंगे, बूट वगैरह देखे होंगे, उस तरह का जो है वो लोग नोवेल वगैरह पहनते थे। तो वो जो है एक मोनार्की का साइन था, उसको हम लोग एबोलिश करेंगे और इस तरह का ड्रेस जो भी जैकोबिन क्लब का मेंबर होगा वो इस तरह का ड्रेस पहनेगा, नी ब्रीचेस को नहीं पहनेगा। तो ये जो है जैकोबिन क्लब और मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो है इसके लीडर थे। This Jacobin came to be known as the sans cloche, literally meaning those without knee breeches। तो वही अभी मैंने बताया, सांस क्लूटे इनको कहा गया कि ये जो है नी ब्रेचेस नहीं पहनेंगे। सांस क्लूटे मैन वॉर्न इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइजेस लिबर्टी, वीमेन हाउएवर वे आर नॉट अलाउड टू डू सो। सांस क्लूटे मैन जो है रेड कैप भी पहनते थे जो लिबर्टी को डिनोट करता, लेकिन जो है औरतों को अभी भी वो अलाउ नहीं था पहनने के लिए। In the summer of 1792, the Jacobin planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies of high prices of food। तो जैकोबिन के जो थे उन्होंने जो है प्लान किया इंसरेक्शन का, जो कि शॉर्ट सप्लाईज जो फूड का जो था, फूड की स्कार्सिटी थी, उससे जो है लोगों में काफी गुस्सा था, एंगर था और आक्रोश था, जिसकी वजह से जो है क्या किया, 10th August 10 they stormed the palace of the Tuileries, massacred the king guard and held the king himself as hostage for several hours। तो 10 अगस्त को क्या हुआ, 5 मई से शुरू हुआ था, जून में हुआ, जुलाई में हुआ, 14 जुलाई को जो है बेस्टाइल का प्रेसिडेंट को तोड़ दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की 1791 में हुआ। उसके बाद 10 अगस्त 1792 को क्या हुआ कि लोग जो है ट्यूलेरीज की जो है किले में जो है पैलेस में घुस गए, जो किंग का पैलेस था उसमें घुस गए। किंग्स गार्ड की हत्या कर दी, किंग्स गार्ड को मार दिया गया और राजा जो है लुई 16 को जो है कैद कर लिया गया। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, उनको जो है कैद करके जो है एक जेल में रख दिया गया। और आखिरी में इलेक्शंस वेर हेल्ड फ्रॉम नाउ ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वेट। अभी भी जो है 21 साल कर दिया गया वोटिंग का एज को, और सभी मर्द को जो है, सभी मेन को जो है अलाउ कर दिया गया कि वो वोट दे सकते हैं। हाँ, औरत को अभी भी अलाउ नहीं था कि वो वोट दे सकती है, लेकिन मेन सभी को, उसको जो है ये नहीं कि जो टैक्स वगैरह पे करता है वैसा नहीं, सभी मेन को अलाउ कर दिया गया वोट देने के लिए।
और जो है द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। तो न्यूली इलेक्टेड असेंबली जो था उसको कन्वेंशन कहा गया। आगे में हम लोग देखेंगे डायरेक्टरी के बारे में, तो अभी कन्वेंशन इसको कहा गया। और ये कन्वेंशन ने क्या किया, ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज रिपब्लिक। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी उसको जो है 21 सितंबर 1792 को जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, और फ्रांस को जो है एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है, जिसका हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड होता है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब देखिए आप दुनिया में कौन सा जो है स्टेट, कौन सी कंट्री जो है रिपब्लिक है। जैसे हमारा देश जिसमें इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं हमारे हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, उसी तरह से अमेरिका भी रिपब्लिक कंट्री है। उसके बाद हम देखते हैं अगर ब्रिटेन को, तो वो रिपब्लिक नहीं कहला सकता है, क्योंकि उसका जो हेड ऑफ द स्टेट होती है वह क्वीन या किंग होते हैं, उनमें जो है हेरिडिटरी है, इलेक्टेड नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, लुई 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। तो जो गद्दारी, देशद्रोही के आरोप में जो है लुई 16 को जो है एक्सक्यूट कर दिया गया, मतलब उसको जो है मृत्यु दंड दे दिया गया। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वाज एक्सक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डे ला कॉन्कॉर्ड। द क्वीन मैरी एंटोनियोटे मेड द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। तो उनको जो है से ये क्या नाम है, लुई 16 को जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया। एग्जीक्यूट किस पे किया गया, तो गिलोटिन नामक जो है एक ये था, क्या नाम है, डिवाइस बनाया गया था। डॉक्टर गुलेटिन जो है उन्होंने बनाया था, और उसी से जो है सबको एक्सक्यूट किया जाता था। इस तरह से एक डिवाइस था जो लगा हुआ था, और यहाँ पर जो है यहाँ पर इस तरह से बना हुआ था, और ये जो है ब्लेड था, यहाँ पे लेटा दिया जाता था, गर्दन को फंसा दिया जाता था, और ऊपर से जो है रस्सी खींच के जब इसको छोड़ा जाता था तब ब्लेड गिरता था, और उसका जो है ये सर जो है धड़ से अलग हो जाता था। तो एक्सक्यूट ऐसे ही किया जाता था, गिलोटिन से जो है एक्सक्यूट किया जाता था। तो इसको जो है राजा को एक्सक्यूट कर दिया गया, और कुछ दिन बाद जो है उसकी बीवी को भी, मैरी एंटोनियोटो को भी मार दिया गया, एक्सक्यूट कर दिया गया। उसके बाद रेन ऑफ टेरर। तो रेन ऑफ टेरर जो है, जो हम लोग देखते हैं कि क्या है रेन ऑफ टेरर। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड टू एज द रेन ऑफ टेरर। मतलब कि टेरर का जो राज्य है, मतलब आतंकवादी वाला जो राज है, आतंक का जो राज है, वो था 1793 से 1794। और वो कौन था, उसका जो कंट्रोल कौन करता था, वो करता था रोबस्पियरे। रोबस्पियरे जो है उसने क्या किया कि वो ऐसा पॉलिसी फॉलो किया कि जो भी उसका एनिमी था, जो भी नोबल था, क्लर्जी था, जो उसके अगेंस्ट में था, पॉलिटिकल पार्टीज, और इवन जो है उसका मेंबर का पार्टी जो है जो उससे एग्री नहीं करता था, उसको क्या किया, अरेस्ट करता था, इम्प्रिजन करता था और ट्राइड करता था। और अगर जो है कोर्ट जो है उसको गिल्टी मानता था ही, क्योंकि वो रोबस्पियरे ही इसको जो है पूरी तरह से कंट्रोल करता था, और उसको गिलोटिन कर दिया जाता। गिलोटिन बताया मैंने, गिलोटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन इज beheaded, और इट वाज नेम्ड आफ्टर गिलोटिन वाज इन्वेंटेड। डॉक्टर गिलोटिन ने इसको इन्वेंट किया था, उसी पे इनका नाम दिया गया था। तो सभी को जो है ये कर दिया जाता था, मतलब कि ऑटोक्रेसी एक तरह की थी, जिसको मन किया, जो भी इसकी बात से एग्री नहीं करता था उसको जो है मार दिया जाता था, उसको जो है एक्सक्यूट कर दिया जाता था गिलोटिन से। ये राज 94 तक जो है चलता रहा। उसमें रोबेस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस। इसमें रोबेस्पियर जो है गवर्नमेंट, उसने क्या किया कि सीलिंग जो है प्लेस कर दिया गया प्राइसेस पर। मीट एंड ब्रेड वे रेशनड, और जो है से मतलब इतने ही प्राइस पे जो है आप बेच सकते हैं, इससे ज़्यादा प्राइस पे नहीं बेच सकते हैं। पीजेंट को जो है फोर्स किया गया कि वो सिटी जो है फिक्स प्राइस पे ही बेचे, और लोगों में जो है से काफ़ी जो है नुकसान भी सहना पड़ा। यूज ऑफ व्हाइट फ्लावर वाज फॉरबिडन। जो मैदा टाइप का जो होता है उसको जो है से पूरी तरह से बैन कर दिया गया। उसमें जो कहा गया कि ब्राउन ब्रेड जो होता है, होल व्हीट का जो होता है, उस तरह का ब्रेड जो सब खाते हैं, सभी सभी वही खाएंगे। कोई भी जो है अलग से जो है व्हाइट फ्लावर का ब्रेड नहीं खाएगा, क्योंकि ये इक्वलिटी जो है ऐसे नहीं है। इक्वलिटी मतलब कि सब जो है एक जैसा खाना खाएंगे। और जो है बोलने के लिए, जो स्पीच में जो है एड्रेस करने के लिए ट्रेडिशनल जो था मॉन्सुए, जो सर कहते हैं, मैडम, उसको जो है एबोलिश कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। उसकी जगह पे आपको बोलना है सिटोइन या सिटोइन। सिटीजन जो है मर्द के लिए सिटोइन, और जो है औरतों के लिए सिटोइन यूज करना है। चर्चेज वे शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। तो चर्च को जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, और उसकी बिल्डिंग को जो है बैरक्स और ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया। रॉबस्पियरे की ये पॉलिसी जो है लगातार चलती रही, और अंत में जो है लोग ही, इसके ही मेंबर के लोग इससे तंग आ गए, और जो है लोगों ने रिवोल्ट किया और इसको ही अरेस्ट किया गया। आखिरी में फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय कोर्ट
Finally, he was convicted by court in July 1794, arrested and on the next day sent to guillotine. तो अरेस्ट किया गया और उसको जो है गिलोटीन, उसको भी गिलोटीन कर दिया गया, उसी तरह से एक्सक्यूट कर दिया गया। तो ये रेन ऑफ टेरर यही था, ये जो है पूरी तरह से जो है हावी हो गया था फ्रांस की सत्ता पर, हर तरह से जो ऑटोक्रेसी था कि जैसे चाहता था जिसको मार देता था। तो यहाँ पर जो है लिबर्टी है उसके बारे में दिया गया है, उसको आप लोग देखिएगा और अपने से खुद से समझने की कोशिश भी कीजिएगा थोड़ा बहुत। उसके बाद शुरू हुआ 94 में जो है डायरेक्टरी रूल शुरू हुआ। तो डायरेक्टरी रूल जो है फ्रांस में क्या था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउ द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। तो जैकोबियन पूरी तरह से फॉल हो गया रॉबेस्पियर के मरने के बाद, उसमें जो है वेल्डियर मिडिल क्लास जो है उन्होंने जो है पावर को सीज कर लिया। A new constitution was introduced which denied the vote to non-propertied section of the society। तो उसने जो है नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया और उसने फिर वही किया कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं दे सकता है। जैसे पहले था 25 साल की उम्र से ऊपर और जो है से आपको प्रॉपर्टी होना जरूरी है, वो वोट दे सकता है। उसी तरह का रूल जो है ये नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है ले आया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया। देन दीज अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। तो डायरेक्टरी था, एग्जीक्यूटिव था जो कि 5 मेंबर का जो है से ये बॉडी थी। तो डायरेक्टरी अब जो है रूल करेगी। दिस वाज मींट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन ए वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबियंस। तो इसी को जो है से जो जैकोबियन में रॉबेस्पियर जो है अकेला जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है उसके हाथों में आ गया था और वो जो है से अकेला रूल करने लगा था, उसी को जो है से खत्म करने के लिए जो है डिवीजन ऑफ पावर किया गया, डायरेक्टरी का रूल हो गया और उसमें 5 बॉडी थे, सभी को जो है एक दूसरे से सलाह लेकर जो है बातें ये जो है कोई भी फैसला लेना था। However, the director often clashed with the legislative council, who then sought to dismiss them। लेकिन ये क्या हुआ कि लोगों में जो है से बात बनती नहीं थी। डायरेक्टरी जो था वो लेजिस्लेटिव से हमेशा जो है आपस में जो है से तनाव बना रहता था, लड़ते रहते थे और किसी बात पे सही से सहमति नहीं बन पाती थी, जिसके कारण क्या हुआ कि फ्रांस में फिर से जो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई और जो है वहाँ जो है अस्थिरता जो है फिर से फैल गया। लोग जो है से एक दूसरे से जो है ये नहीं होने लगे, अस्थिरता का जो है सिचुएशन फिर से आ गया। तो उसको जो है अब क्या किया जाए, उससे यही जो अस्थिरता का सिचुएशन जो है, इनस्टेबिलिटी जो है, इसी का फायदा उठाकर जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है मिलिट्री डिक्टेटर बना। 1804 में जो है उसने जो है फ्रांस की सत्ता अपने हाथ में ले लिया और घूमकर जो है फ्रांस वहीं चलाया जहां से शुरू हुआ था, मतलब सर्किल में घूम गया। फिर से मोनार्की जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने एस्टेब्लिश कर दिया और जो है फ्रांस को जो है वही हालत पे ले गया। तो आप देखते हैं, दो ऑल द चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड फ्रेटर्निटी रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियाज दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट इन फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। इन सब के बावजूद भी जो है ये आइडियाज था, लिक्विडिटी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनका जो आइडिया था लोगों में जो है सिर्फ फ्रांस में नहीं बहुत सारे यूरोपियन देश में और भी देशों में जो है एक इंस्पायरिंग जो है आइडिया बन गया, लोगों को बहुत इंस्पायर किया। उसके बाद देखते हैं एकदम टर्न हो गया। डिड वीमेन हैव अ रिवॉल्यूशन? तो क्या वीमेन को रिवॉल्यूशन हुआ? तो देखिए यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का दिया गया, उसके बाद जो है अब आगे हम लोग नहीं है, बाद में आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है यहाँ पर पूरी तरह से इसको चेंज कर दिया गया। अब जो है आपने देखा कि किस तरह से जो है ये एनसीईआरटी की यही खूबी है कि आपको जो है टॉपिक से एकदम चेंज कर देता है, कहीं से भी कहीं घुसा दिया जाता है, मतलब एकदम से आपको जो उसको कहते हैं यू टर्न वो ले लेता है। तो आपने क्या क्या अभी यहाँ पर देखा कि किस तरह से बेस्टाइल की प्रिजन पे जो है पहले जो है स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई टैक्स के लिए, लोगों ने जो है उसका बहिष्कार किया, वॉकआउट कर गए। उसके बाद जो है बेस्टाइल के प्रिजन पे जो है हमला कर टेनिस कोर्ट ओथ हुआ। उसके बाद बेस्टाइल के प्रिजन पे 14 जुलाई को जो है हमला किया, उसको लूट लिया। राजा ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है मान्यता दे दी गई। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई। उसके बाद जैकोबियन क्लब एस्टैब्लिश्ड हुआ। प्रूशिया से जो है और ऑस्ट्रिया से युद्ध का ये हुआ। मार्सिलस सॉन्ग गाते हुए पेरिस घुसे। 1792 में जो है इसको पूरी तरह से जो है राजा को जो है हटा दिया गया 1793 में और उसको जो एग्जीक्यूट कर दिया गया। उसके बाद 1793 से 94 तक जो है रॉबेस्पियर का रेन ऑफ टेरर रहा। आखिरी में उसको भी खत्म करके डायरेक्टरी रूल को जो है एस्टैब्लिश किया गया। डायरेक्टरी रूल भी जो है आपस में टर्मोइल होता रहा, लोगों में बना नहीं, एक दूसरे से जो है तनाव की स्थिति बनी रही, जिसका फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया और वो जो है फिर से जो है फ्रांस की सत्ता पर जो है काबिज हो गया और एक मोनार्कियल जो है एक डिक्टेटर के तौर पे जो है फ्रांस में रूल करने लगा।
तो ये सारी चीजें हमने अभी तक देखा। उसके बाद हम देखेंगे कि डिड वुमेन हैव ए रिवोल्यूशन, क्या वीमेन को भी ये रिवोल्यूशन जो है वुमेन को भी फायदा हुआ, यानी वुमेन को इससे क्या फायदा हुआ, वीमेन का क्या इसमें रोल था। यहाँ पर देखिए, पेरिसियन वीमेन ऑन देयर वे टू वर्साइले। The print is one of the many political representatives. 5th October 79, women marched to Versailles and brought the king back with them to Paris. From the beginning, women were active participants in the event which brought about so many important changes in French society. तो शुरू से ही जो है से औरतें जो थी, वीमेन जो थी, वो फ्रेंच के जो ये था इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही थी। और हर जो आपने देखा वेस्टाइल हो या कहीं भी हो, उसमें वीमेन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जब लोग लड़ रहे थे, लोग फ्रांस के जो मेन थे वो लड़ने के लिए गए थे, तो वीमेन ने जो है पूरे फैमिली को संभाला। तो इस तरह से वीमेन जो है they hope their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measure to improve their lives। उन लोगों को ये था कि रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जब एस्टैब्लिश होगी तो उनके जो है से उनकी भी राइट को सुना जाएगा, उनके बारे में भी कुछ बेहतरी किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो जो है मोस्ट ऑफ द वीमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग, द वर्कड एज सीमस्ट्रेस और लॉन्ड्रेसेस, सोल्ड फ्लावर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एट द मार्केट और वेयर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ द प्रोस्पेरस पीपल। तो थर्ड स्टेट की जो है औरतें जो थी वो ज़्यादातर काम करती थी, फल बेचती थी, फूल बेचती थी, सब्जियां बेचती थी, या लोगों के घरों में काम करती थी। मोस्ट वीमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, इनको जो है एजुकेशन नहीं था, ना जॉब ट्रेनिंग था। जो सिर्फ एजुकेशन जो है, एजुकेशन का हक जो है सिर्फ नोबेल के डॉक्टर को था, और जो है जब वो एजुकेशन अपना पूरी कर लेती थी तो उसकी शादी जो है उसके जो है फादर वगैरह कर देते थे, जहां भी फिक्स करके। वर्किंग वुमेन हैड also to care for their families, that is cook, fetch water, queue up for the bread and look after the children. Their wages were lower than those of the men। और वर्किंग वुमेन जो थी उनको जो है बहुत सारा काम करना पड़ता था, अपने फैमिली को भी देखना पड़ता था, खाना भी बनाना था, काम भी करना था, और उनकी जो वेजेस जो है, उनका जो है डेली का जो वेजेस है वो आदमियों से, मर्दों से कम था। आज भी जो है बहुत सारी जगह जो है आपने देखा होगा कि इक्वल पे जो है नहीं है वीमेन को। तो अपने जो है राइट को, अपने इंटरेस्ट को जो है से ये करने के लिए, सुनवाने के लिए जो है उन्होंने जो है स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। ये जो है वीमेन लोगों ने स्टार्ट किया। अबाउट 60 वीमेन क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। 60 से भी ज़्यादा लोग लगभग जो है से वीमेन क्लब जो है से फ्रांस में पॉलिटिकल क्लब आया। उसमें द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। इनमें जो है द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी और जो है रिपब्लिकन वुमेन जो क्लब था वो सबसे फेमस था। One of their main demand was the women enjoy the same political right as men। इनका सबसे मेन डिमांड क्या था कि सेम पॉलिटिकल राइट हो। सेम पॉलिटिकल राइट मतलब वोटिंग का अधिकार सबको बराबर हो। जैसे कि इंडिया में है आर्टिकल 326 में एडल्ट सफरेज है, 18 ईयर से एबव जो भी हैं मेन या वीमेन, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, कोई भी रिलीजन से हो, कोई भी हो, आप 18 ईयर से ऊपर हैं, सिटीजन है इंडिया के, तो आप वोट दे सकते हैं। तो यही वीमेन का डिमांड था कि उनको जो है सेम पॉलिटिकल राइट दिया जाए। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizen। उनको जो है पैसिव सिटीजन और 25 साल से नीचे को जो है पैसिव सिटीजन कर दिया गया था। वीमेन में जो है काफी नाराजगी थी। They demanded the right to vote, to be elected by the assembly and to hold political offices। मतलब कि उनको वोट देने का अधिकार हो, उनको जो है इलेक्शन का अधिकार हो, उनको जो है ऑफिस अटेंड करने का अधिकार हो। तो ये सारी चीजें वो अपनी मांग रख रहेगी। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। तभी जो है उसको लगेगा कि उसकी बातें सुनी गई और उनके राइट को जो है से ये किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। In the early years, the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of the women. Together with the creation of a state school, schooling was made compulsory for all girls। तो शुरू में तो है रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने जो है ऐसा किया लोगों को, लड़की औरतों के लिए, और स्कूलिंग भी कंपलसरी किया। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम टू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। और जो है उनके फादर जो है उनको जो है उसके अगेंस्ट में मैरिज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे। मैरिज वाज मेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। मैरिज जो है कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर हो गया, सिविल लॉ के तौर पर हो गया, और वो जो है उसमें अपने मर्जी से आ सकती थी, जा सकती थी, मतलब डिवोर्स का प्रावधान किया गया, और वो डिवोर्स जो है वीमेन भी ले सकती थी। वीमेन could now train for jobs, could become artist और run a small business। ये सारी चीजें जो है अर्ली रिवॉल्यूशन में दिया गया। Women struggle for equal political rights, however, continued during the reign of terror. The new government issued law ordering closure of women's club and banning their political activities. Many prominent women were arrested and number of them executed। The reign of terror जो है ये कंटिन्यू था, लेकिन रेन ऑफ टेरर के दौरान क्या हुआ कि ये जो है ये सारी चीजें जो है बहुत सारे जो है वीमेन क्लब को बंद कर दिया गया, वीमेन के पॉलिटिकल राइट को छीन लिया गया, और बहुत सारे जो भी उसका जो है विरोध किया उसको जो है एक्सक्लूड कर दिया गया।
Women's movement was for voting right and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world. The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century. तो ये जो है सब वुमेन का जो है ये चलता रहा रिवॉल्यूशन वोट के लिए, ये इक्वल पे इक्वल राइट के लिए। और आखिरी में जो है 1946 ये करता चलता रहा, लेकिन 1946 में जाकर 1946 में जाकर वीमेन को जो है वोटिंग का राइट फ्रांस में मिला। यहाँ पे जो है एक ओलंपिया दे गोजेस की कहानी है। एक रिवोल्यूशनरी वुमेन थी जिसने जो है रेन ऑफ टेरर के दौरान जो है जैकोबिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्रिटिसाइज किया था। सी वाज और उसके बाद जो है उसको जो है ट्राइड किया गया नेशनल कन्वेंशन में, और उसके बाद चार्ज विद ट्रीजन, और इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया था। गिलोटिन से रॉबस्पियर ने एग्जीक्यूट कर दिया था। तो ये कहानी थी इसकी। यहाँ पर जो है उसने जो ओलंपिस दे गॉजेस ने जो है डिक्लेरेशन दिया था, उसमें कहा था वीमेन इज बोर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मेन इन राइट। तो ये सारी चीजें जो है द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल राइट्स ऑफ वीमेन एंड मेन। तो the source of all sovereignty resides in the nation which is nothing but the union of women and men। ये तो मतलब सोवरेनिटी का मतलब है कि यूनियन ऑफ मेन एंड वीमेन होना चाहिए, नहीं कि मेन सिर्फ मेन ही उसको रूल करे और मेन को ही सारी प्रिविलेज हो, मतलब सबको जो है प्रिविलेज हो, और वीमेन हो कि मेन हो सभी को जो है बराबर का हक मिले। तो ये जो था उसको एक्सक्यूट कर दिया गया। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। मतलब स्लेवरी जो वो था, क्या नाम है, यूरोपियन कंट्रीज में जिस तरह से कॉलोनीज बनाते थे यूरोप के लोग, फ्रांस और ब्रिटेन और भी यूरोप स्पेन, तो वो सारे क्या करते थे, जैसे भारत में ही तो एक यहाँ से लोग ले जाते थे, अफ्रीका से जो है स्लेव खरीद कर ले जाते थे, और जो है से कैरिबियन और पैसिफिक वगैरह के जो क्षेत्र में है वहाँ ले जाकर जो है अमेरिका के इस पर ले जाकर रखते थे और वहाँ काम करवाते थे। ये स्लेवरी का जो है किस तरह से एवोल्यूशन हुआ, किस तरह से स्लेवरी को खत्म किया गया, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। One of the most revolutionary social reform of the Jacobean regime was the abolition of slavery in the French colony। Jacobean जो ये regime था उसका सबसे revolutionary social reform क्या था, वो उसने जो है फ्रेंच कॉलोनी में जो है स्लेवरी को खत्म किया। The colony in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe and Saint Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee। तो यहाँ जो है ये सारे क्षेत्र जो है ये जो है काफी अच्छा सप्लायर था टोबैको का, इंडिगो का, शुगर का, कॉफी का। लेकिन यहाँ पर यूरोपियन जो थे वो वर्क करना नहीं चाहते थे, वो आकर जो है लेबर का काम नहीं करना चाहते थे, और उनको जो है लेबर के लिए जो है लेबर चाहिए था। तो इससे क्या हुआ, सो दिस वाज मेड बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिका। तो यूरोप ये है, ये अफ्रीका है मान लीजिए, और ये अमेरिका है। तो यहाँ से आते थे ऐसे स्लेव लिया और उसके बाद यहाँ जो है पहुंचा दिया जाता था। इस तरह से जो है ट्रायंगुलर एक ट्रायंगल बन गया यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में। स्लेव को यहाँ से ऐसे लाए या फिर ऐसे लाए, ऐसे ले आते थे। ट्रायंगुलर बन गया था, स्लेव को यहाँ से लेके आते थे अफ्रीका से, यहाँ से लेकर आए यहाँ, और यहाँ से सप्लाई करता था, फिर यहाँ जो सामान लेकर जाते थे। स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। तो इस तरह से जो है branded and shackled, the slaves were packed tightly into ships for the 3-month-long voyage across the Atlantic to the Caribbean। अटलांटिक से जो है कैरिबियन, उनको शेकल जो उनको जो है पैरों में बेरियां लगाकर जो है शिप पर जो है कैरी किया जाता। They were sold to plantation owner। The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in Europe market for sugar, coffee and indigo। और स्लेव की वजह से ही, जो स्लेव थे उनके वजह से जो है यूरोप में जो डिमांड था कॉफी का, शुगर का, वो जो है मेट होने लगा, लोगों की जो है जरूरतें पूरी होने लगी, क्योंकि ये सारा काम ये लोग करते थे। ये लोग एक मतलब इनको कोई राइट नहीं था, स्लेव को जो कहा जाता था वो करना पड़ा था। थ्रू द 18th सेंचुरी देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। तो 18 सेंचुरी तक जो है लगभग जो है बहुत कम जो है इसके बारे में, स्लेव के बारे में बात होता था, उसके बारे में जो है लोग उसकी आलोचना करते थे। नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट अबाउट वेदर द राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज, बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ। तो नेशनल असेंबली इस पर डिस्कस करता था स्लेवरी पर, लेकिन उसने कोई लॉ पास नहीं किया कि इसको जो है खत्म किया जाए या नहीं। फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंडेड ऑन द स्लेव ट्रेड। और क्योंकि जो है बिजनेसमैन से जो है अपोजिशन से डर था कि बिजनेसमैन के जो है कि वो लोग अपोज करेंगे, क्योंकि स्लेव ट्रेड से ही उसका पूरा कार्यक्रम पूरी जो है फायदा चलता था।
It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas position. लेकिन आखिरी में 1794 में जो है 1794 में कन्वेंशन ने जो है सारे स्लेब को फ्री करने का ये कर दिया. This however turned out to be a short term measure. 10 years later नेपोलियन reintroduced slavery. लेकिन 1804 में जो है ये फिर से जो है नेपोलियन ने स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कर दिया और जो है स्लेवरी जो है फ्रेंच में चलता रहा. उसके बाद स्लेवरी वाज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848. 1848 में जाकर जो है फाइनली जो है स्लेवरी जो है ये उसको एबोलिश किया गया, खत्म हुआ है 1848 में, 1848 में. द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ. अब हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे ज़िंदगी में रिवोल्यूशन का क्या इफेक्ट रहा. हमको जो है फ्रेंच रिवोल्यूशन से हमने क्या सीखा और उससे जो है बाकी ज़िंदगी में, बाकी स्टेट में, बाकी कंट्रीज़ में क्या इफेक्ट पड़ा, उससे कोई फ़ायदा हुआ या नहीं, सिर्फ कहानी थी, इसको पढ़ के हमको क्या मिला, क्या फ़ायदा हुआ, उससे जो है किस तरह का जो है पॉलिटिकल चेंजेस आया, इकोनॉमिक चेंजेस आया, कल्चरल चेंजेस आया. तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं लास्ट में. Can politics change the clothes people wear, the language they speak, and the book they read? The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children. तो ये जो है 1789 का जो रिवॉल्यूशन था उसमें जो है काफी चेंजेस लोगों की जिंदगी में आया. The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate their ideals of liberty and equality into everyday प्रैक्टिस. तो मतलब लिबर्टी और इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब का जो आइडियाज़ है वो हमारे एवरीडे लाइफ में किस तरह से जो है से इन्हांस हो, किस तरह से जो है ट्रांसलेट हो, किस तरह से काम आए, वो जो है से उसके बारे में हम लोग देखेंगे. One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 79 was the abolition of censorship. तो सबसे पहले क्या हुआ 1789 में, अभी भी आप लोगों ने देखा होगा सेंसर है, सेंसर बोर्ड, फिल्में वगैरह पास होती है तो पहले सेंसर बोर्ड से पास होती है, अगर वो पास करता है तभी जाकर पास होती है. वो देखते हैं कि कोई भी जो है से किस तरह की फिल्में हैं, अंडर 18 है, उसमें कोई एडल्ट कंटेंट तो नहीं है, कोई किसी धर्म को जो है टारगेट तो नहीं किया गया है, कोई अंडर माइनॉरिटी या मेजोरिटी किसी के इसको जो है आहत तो नहीं किया गया है. तो इस चीज़ को देखकर जो है सेंसर बोर्ड पास करता है. लेकिन वहाँ जो था सेंसरशिप था किसी भी चीज़ के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, तो सारी चीज़ों के लिए जो है सेंसरशिप था. राजा का जो है ऑर्डर जरूरी था, उसके आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकते थे. राजा ही पूरे सेंसरशिप का मालिक था, वो जो कहता वही होता. In the old regime, all written material and cultural activities, books, newspaper, plays could be published or performed only after it had been approved by the censor of the king. मतलब कि सारी चीजें, या आप न्यूज़पेपर भी निकाल रहे हैं, आप किताब भी छाप रहे हैं, या कोई भी आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, स्किट कर रहे हैं, तो सारी चीजों में जो है आपको राजा का अनुमति जरूरी था, राजा के सेंसर की जरूरत थी. Now the Declaration of the Right of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be natural right. लेकिन जो है ये डिक्लेरेशन ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 का, राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन, उसने क्या किया कि इसको जो है एबोलिश कर दिया सेंसरशिप को, और कहा कि ये जो है लोगों का जो है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, जो कि हमारे 19 to 22 आर्टिकल में है, वो जो है राइट टू फ्रीडम जो है वो लोगों को नेचुरल राइट है और ये जो है सभी को मिलना चाहिए. न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड. तो बहुत सारे न्यूज़पेपर और पैम्पलेट और किताबें छपने लगी और बहुत शहर से लेकर गाँवों में भी लोगों के पास पहुंचने लगा और लोग इसको पढ़ने लगे. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ ही से जो है हमारे राइट टू फ्रीडम और राइट टू इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें आई है जो आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है. They all described and discussed the events and changes taking place in France. फ्रीडम ऑफ द प्रेस जो आर्टिकल 19(1)(a) में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ऑल्सो मेड दैट अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस्ड. मतलब कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब कि प्रेस को क्या कहा जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी कहा जाता है. तो फ्रीडम ऑफ द प्रेस का मतलब है कि वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकता है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता है, ये सारी चीजें जो है दी गई. ईच साइड साउट टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट, plays, songs, and festive procession attracted large number of people. This was one way that could grasp and identify which ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in text which only a handful of educated people could read. तो ये सारी चीज़ें की गई जो कि पॉलिटिकल फिलोसफर जो है अपने किताबों में लिखे थे, बहुत कम लोग जो है पढ़ सकते थे उसको, जो है प्लेस के थ्रू और जो है बहुत सारे जो है इसके थ्रू जो है रिप्रेजेंट किया गया और लोगों के बीच में जो है लिबर्टी इक्वालिटी का आइडिया जो है, फ्रेटर्निटी का आइडिया जो है लोगों में बताया गया. तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कंक्लूजन इससे क्या निकला.
तो इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ द फ्रांस। 1804 में जो है 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का डिक्टेटर या किंग कहें वो बन गया। He set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdom, where he placed member of his family। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि यूरोपी में जो है से यूरोप को जीतने में लग गया। इसी वजह से जो है बी ए स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भी भारत का नेपोलियन कहा था, जो कि उल्टा है। समुद्रगुप्त कभी हारा नहीं था, नेपोलियन तो हार भी गया वाटरलू में। और जो है जो प्रोमिनेंट पोजीशन था वहां पे अपने फैमिली मेंबर को बैठा दिया। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। लेकिन यूरोपियन नेपोलियन जो है वो कुछ अच्छे काम भी उसने किया यूरोप इसके लिए, फ्रांस के लिए, यूरोप के लिए। और वो जो अपने आप को एक मॉडर्नाइजर के रूप में देखता था। उसने क्या किया? He introduced many laws such as the protection of private property and a uniform system of weight and measure provided by the decimal system। और जो है वेट एंड मेजर का जो है यूनिफॉर्म सिस्टम जो है उसने इंट्रोड्यूस किया कि मतलब जैसे आज के दौर में मिलता है 1 किलो जो है हर जगह 1 किलो होता है, तो उस तरह का सिस्टम पहले नहीं था। उसने जो है एक इंट्रोड्यूस किया यूनिफॉर्म सिस्टम, सब जगह जो है एक ही माप होना चाहिए, एक ही तौल होना चाहिए। अगर ये इस तरह से जो है लोगों में उन्होंने जो है वेट एंड मेजर का सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। Initially, many saw Napoleon as a liberator who could bring freedom for the people। शुरू में लगा लोगों को नेपोलियन जो है एक लिबरेटर है, मुक्तिदाता है, लोगों को जो है फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। लेकिन बट सून द नेपोलियनिक आर्मी केम टू व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन तुरंत ही नेपोलियन की जो आर्मी थी वो एक इन्वेडिंग फोर्स की तरह काम करने लगी और लोगों को जो है सप्रेस करने लगी, लोगों के राइट्स को दबाने लगी और डिक्टेटर का तरह जो है पूरी तरह से नेपोलियन रूल करने लगा। लेकिन ही वाज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815 और आखिरी में 1815 में जो है 1815 में वो हार गया। Many of his measures that carried the revolutionary idea of liberty and modern law to other part of Europe had an impact on people long after Napoleon had left। तो उसके बाद भी जो नेपोलियन के जो आइडियाज थे लिबर्टी और मॉडर्न लॉज का, वो आज भी जो है उसके जाने के बाद भी जो है लोगों के दिलो दिमाग पे छाए रहे। The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution। तो इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे मेन जो है लीगेसी क्या था, सबसे मेन चीज इसने जो है दुनिया को, लोगों को, अपने स्टेट को, यूरोप को और सारे दुनिया को जो है उसने क्या दिया, तो वो दिया लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट। लिबर्टी जो है लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम जो है बोलने की आज़ादी, किस तरह से जो है खाने की आज़ादी, पहनने की आज़ादी, ये सारी चीज़ें जो है लिबर्टी से हमें वहाँ से फ्रेंच से ही मिला। डेमोक्रेटिक राइट किस तरह का होना चाहिए, लोगों को जो है पॉलिटिकल राइट यानी डेमोक्रेटिक राइट, वोटिंग का, इलेक्शन लड़ने का, ये सारी चीज़ें जो हमको ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही प्राप्त हुआ। दे स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 19th century वेयर द फ्यूडल सिस्टम वेयर अबोलिश्ड। तो ये फ्रांस से लेकर जो है पूरे यूरोप में जो है ये फैल गया और यहीं से जो है फ्यूडल सिस्टम वगैरह को भी अबोलिश्ड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कॉलोनाइज्ड पीपल रिवोक्ड द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू द मूवमेंट टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशन स्टेट। जो भी कॉलोनी वगैरह के जो स्टेट थे, जो लोग थे, वो जो है इससे इंस्पायर हुए और उनको लगा कि इस तरह से जो है अमेरिका भी इसी से इंस्पायर था, इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ही जो फिलोसफर थे यहीं से जो है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी से सबसे पहले अमेरिका ने ही इसको लागू किया। और जो है बहुत सारे कॉलोनी जो थे, जो ब्रिटेन के थे, फ्रांस की थी, उस कॉलोनी में जो है ये आइडियाज आए और वहाँ के जो है बुद्धिजीव लोग जो थे, जो भी इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन्होंने इस आइडियाज को लिया अपने अंदर और लोगों में जो है क्रांति पैदा किया, नेशनलिज्म की भावना पैदा की और इस तरह से जो है बहुत सारी कॉलोनी जो है धीरे धीरे आज़ाद हुई और जो है एक सॉवरेन स्टेट के रूप में जो है से कायम हुई। और यही जो है हमारा इंडिया भी जो है इसी तरह से 15 अगस्त 1947 को आखिरी में बहुत सारे आइडियाज जो है वही फिलोसफर के आइडियाज और दूसरे देशों को देखकर जो है हमारे अपने भारतीय लोगों में भी नेशनलिज्म की आइडियाज आए और नेशनलिज्म जो है लोगों में उभर कर आया और आखिरी में जो उन लोगों ने जो है फ्रेंच को, मतलब ब्रिटिश को जो है भारत से खदेड़ के जो है बाहर किया। 15 अगस्त 1947 को हमें एक सॉवरेन स्टेट के रूप में जो है हमें आज़ादी मिल गई और एक सॉवरेन स्टेट के रूप में इंडिया स्टैब्लिश्ड हो गई। टीपू सुल्तान, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया, राजा राम मोहन राय आर टू एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पोंडेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। टीपू सुल्तान इससे काफी इंस्पायर थे। आपको मैंने बताया कि 1794 में इन्होंने जो है जैकोबिन क्लब को ज्वाइन किया और एंग्लो मैसूर वार जो चल रहा था उसमें जो है फ्रेंच ने इसका सपोर्ट भी किया था। 1799 में इनकी मृत्यु हो गई थी फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में। और उसके बाद जो है इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जो है लिबर्टी ट्री की भी स्थापना की थी। तो इस तरह से जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने जो है उस टाइम के लीडर को काफी इंस्पायर किया। उसके बाद जो हमारे रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म जो थे, जिसको जो है मैसेंजर ऑफ द सोशल रिफॉर्म कहा जाता है, राजा राम मोहन राय, वो भी इससे काफी इंस्पायर थे और जो है उन्होंने जो है प्रयास किया, बहुत सारी चीजों से वो इंस्पायर थे राजा राम मोहन राय, इसके क्या नाम है फ्रेंच के।
फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पूरी तरह से इंस्पायर थे और हर तरह से जो है वो चाहते थे कि भारत भी इस तरह से लड़कर किसी तरह ब्रिटिश से आज़ाद हो, और उन्होंने बहुत सारा प्रयास भी किया लोगों में रिफॉर्म लाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये दिया गया। तो दोस्तों ये पढ़ा हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, देखा सुना कि किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्यों हुए, क्या हुए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है से क्यों हुआ आखिर, किस और जो है से उनके साथ, और आखिरी में जब नेपोलियन हार गया तो उसी तरह से फिर बॉर्बन डायनेस्टी के ही लुई 16 के जो भी बेटे वगैरह थे उन्हीं को फिर से राजा बना दिया गया था बाद में। तो इस तरह से जो है किस तरह फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है फिर से एस्टैब्लिश, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है दुनिया में किस तरह से जो है रिवॉल्यूशन लाया, और लोगों को आइडियाज़ जो है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक राइट्स, इन सब चीज़ की आइडियाज़ जो है लोगों को स्टेट, दूसरे स्टेट में, यूरोप में किस तरह से फैला फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, तो हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और इसी तरह से जो है सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, सारे एनसीईआरटी मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाऊंगा, 9th 10th सभी का, और 11th 12th का भी। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।